का सबसे कीमती पत्थर या सबसे बड़ा अभिशाप एक ऐसा हीरा जिसके बारे में कहा जाता है जो इसका मालिक बनेगा वह दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती भी साथ ही शुरू होगी। इतिहास गवाह है, जिस भी पुरुष ने इसे पहना उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। चलिए जानते हैं कोहिनूर के उस खूनी सफर के बारे में जो गोलकुंडा की खानों से शुरू होकर लंदन के टावर तक पहुंचा। कोहिनूर का सबसे पहला जिक्र 1306 के एक हिंदू ग्रंथ में मिलता है। उसमें लिखा था, केवल ईश्वर या कोई महिला ही इसे सुरक्षित पहन सकती है। पुरुषों के लिए यह मौत का बुलावा था। यह हीरा सबसे पहले काकतीय राजवंश के पास था, लेकिन वहां पे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण उनका साम्राज्य नष्ट हो। इसके बाद यह हीरा दिल्ली सल्तनत के पास आ गया, लेकिन वह यहाँ भी टिक नहीं सका। उसके बाद मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। नतीजा यह हुआ कि उसके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और मुगलों का पतन शुरू हो गया। 1739 में फारस का लुटेरा नादिर शाह दिल्ली आया। उसने कत्लेआम मचाया और मुगलों से सब कुछ छीन लिया, लेकिन हीरा गायब था। उसे पता चला कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने इसे अपनी पगड़ी में छिपा रखा है। चालाकी से नादिर शाह ने पगड़ी बदलने की रस्म निभाई। जब पगड़ी से हीरा नीचे गिरा तो उसकी चमक देखकर नादिर शाह चिल्ला उठा, कोह-ई-नूर यानी रोशनी का पहाड़। यहीं से इसे अपना नाम मिला, लेकिन कुछ ही साल बाद नादिर शाह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद यह हीरा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। उनके समय तक पंजाब सुरक्षित था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों की नज़र इस पर पड़ी। 1849 में अंग्रेजों ने 10 साल के मासूम राजा दलीप सिंह को बंदी बनाया और जबरन लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। कोहिनूर को एक युद्ध के तोहफे के रूप में महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। दिलचस्प बात देखिए, जब यह हीरा इंग्लैंड पहुंचा तो अंग्रेजों को भी उस सांप का पता चला। इसलिए महारानी विक्टोरिया ने वसीयत की कि इस हीरे को केवल महारानी ही पहनेंगी, कोई राजा नहीं। आज भी यह लंदन के टावर में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कई देश इसे वापस मांग रहे हैं, लेकिन क्या यह हीरा सच में वापस आना चाहिए या इसका साप अभी भी जारी है? इतिहासकारों का मानना है कि कोहिनूर जहां भी गया तबाही लाया। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या वाकई उस पत्थर में कोई रहस्यमयी ताकत है? कमेंट में बताएं और ऐसी ही मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें।